हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, खुल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत खुशी होती है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़ के। बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है। होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी साइन का मतलब ये नहीं कि किसी भी साइन के साथ, इन द सेंस कि आप अपने मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एसेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के हिसाब से जो राशि होती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इस साइन के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड ऑर्डिनरीनेस। और देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आपका खर्चा हो सकता है। और ये खर्चा सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे और फाइनली इस वीक आप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने लाइफस्टाइल पे या फिर देखिए अपने वर्क प्लेस को आप रेनोवेट करना चाह रहे हैं और ब्यूटिफाई करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं। और देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए ये कार्ड्स खर्चे की बात करते हैं और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए, कहीं बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से आप अपने काम को करना चाह रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली आप किसी पे भी बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। और कहीं ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी लिमिटेशंस आपके वर्क से रिलेटेड हैं, वो इस वीक कहीं आपको बॉदर करती हुई दिख रही हैं। यानी कि एक फ्रीडम किसी चीज़ को लेकर आप चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर इसी डायरेक्शन में कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि जो भी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जब हम उनको बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो हम हर चीज़ को जो भी हमारी ज़िंदगी में है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में होंगे, यानी कि ऐसा ही कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप जो कर सकते हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, उसमें अपना बेस्ट दें। जो नहीं कर सकते हैं, बियॉन्ड द पॉइंट, उस पर फोकस ना करें। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उसको अपना 100% दें। और ऐसा आप करेंगे तो इस वीक को आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे, अपनी लाइफ को, अपने वर्क को भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड माइंड।
और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे किसी तरीके की नई बिगनिंग स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए नई बिगनिंग एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाती हुई दिख रही है। बहुत कमिटेड आप चीज़ों को लेकर या तो हो रहे हैं या फिर यही कमिटमेंट आप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए माइंड का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर भी कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि मुझे ऐसा लगता है एरीज की ओवर थिंकिंग अपने आप में ही एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। और जब भी हम ऐसा करते हुए पाएं तो ज़रूर हमें उसके सल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि उसका इलाज करना चाहिए, अपने आप को इन्हीं एनर्जी से बाहर निकालना चाहिए। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो नई बिगनिंग है उसकी वजह से ही एक फिक्र, एक चिंता आप कर रहे हैं। और देखिए ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी है। नई चीज़ें भले ही कितनी भी अच्छी हों लेकिन हम पूरी तरीके से उनको नहीं जानते हैं, तो एट टाइम्स देखिए हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, एंग्शियस एनर्जीज हो जाती हैं। और अगर ऐसा है एरीज तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए हर पल, हर क्षण पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं, नई बिगनिंग हमारी लाइफ में हो रही है। कुछ को हम देख ही नहीं पा रहे हैं या फिर हम इतने अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों के लिए। जैसे कि देखिए हर दिन एंड होता है, नया दिन शुरू होता है, और जब तक देखिए ये एंडिंग्स बिगनिंग्स हमारी लाइफ में नहीं होंगी तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। तो अगर ये एक चिंता का विषय है या फिर रीज़न है तो आप ज़रूर एक नई बिगनिंग के लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएँ और इन्हीं एनर्जी से आप अपने आप को बाहर निकालें। कि ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से अगर हम देखें पर्सनल फ्रंट को, तो किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया से रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए नया घर हो सकता है, नई गाड़ी हो सकती है, जो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी तो ला रही है, लेकिन कहीं एक फिक्र, एक चिंता भी आप कर रहे हैं। तो जो भी हो एरीज, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, मन ही मन परेशान कर रही है, उसको आप अपफ्रंट होके डील करें। और देखिए जब हम थोड़ा सा पॉज लेके खुद के साथ बैठते हैं, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलते हैं, जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उनको भी जब हम पॉजिटिवली डील करते हैं तो बहुत आसानी से इस फिक्र, इस चिंता से हम अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। और ऐसा ही इस वीक पर्सनल फ्रंट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो नई बिगनिंग है उसको आप नहीं अच्छे से वेलकम कर पाएंगे, उसको आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि देखिए फिर से कार्ड्स की तरफ से ये नई बिगनिंग एक पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर आ रही है, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे गेन, फायदा लेकर आ रही है, एक कंफर्ट, एक लग्जरी किसी भी लेवल पे लेकर आ रही है। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप इस नई बिगनिंग को खुले हाथों से वेलकम करें और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सैंड पाइपर स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी प्लेफुल। तो देखिए ये पर्सनल फ्रंट के लिए ही गाइडेंस मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और बहुत ही क्लियरली कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बहुत सीरियसली आप किसी भी चीज़ को इस वीक ना लें। क्योंकि देखिए हम परेशान तभी होते हैं या फिर हम ओवर थिंकिंग भी तभी करते हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेकर बैठ जाते हैं। और देखिए अगेन कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि आप मस्त रहें, मज़ा करें, जो भी फन या फिर अगेन मैं कहूँगी मस्ती वाली चीज़ें हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें और एक प्लेफुल एटीट्यूड आप ज़रूर इस वीक मेंटेन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे।
तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।